फेंग झाओ, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत शानदार थी। हम सब एकमत थे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड की पोजीशन। फेंग झाओ, तू बेशर्म लोमड़ी है। जहियांग। फेंग झाओ, तू बेशर्म लोमड़ी है। ये गंदी चीज कैसे मेरे बेटे की डेस्क पर रख दी? फेंग झाओ, यह आखिर क्या है? माँ, आप नाटक मत करो, मुझे कुछ पता नहीं। ये ब्रा कहाँ से आई? आप सीधे कैसे कह सकते हैं कि ये झाओ झाओ की है? तू बेवकूफ है क्या? अभी इसकी हिफाजत कर रहा है? तेरा भविष्य बर्बाद करने वाली लोमड़ी। अगर अभी इसकी हिफाजत करता रहा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तेरा भविष्य बर्बाद करने वाली लोमड़ी। एक समय था, मैंने अपने जिससे प्यार करती थी उसकी रक्षा के लिए सारे झूठे आरोप अपने ऊपर ले लिए। यह चीज सच में मेरी है, उसे कुछ नहीं पता था। कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सकती ऐसा बुरा व्यवहार। फेंग झाओ, आपको नौकरी से निकाला गया है। उस समय मैं कभी सोचा भी नहीं था कि यह मेरे परिवार के बर्बाद होने की शुरुआत थी। जियांग, मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे। प्लीज मुझे यह पैसे उधार दे दो। अगर उस समय मैंने वह ब्रा अपनी नहीं मान ली होती तो तुम बाद में हेड नहीं बन पाते। फेंग जी, आपकी माँ सही समय पर इलाज न मिलने के कारण हमें छोड़ गई हैं। सच बताऊं, वह ब्रा लियाओ की थी। उस दिन मैंने बस अपनी माँ के साथ एक नाटक किया था। कोई चारा नहीं था। तूने तो मेरा रास्ता रोका था। ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक। तूने मेरा फायदा उठाया। वो तेरी अपनी बेवकूफ़ी है। असल में तू बकरा नहीं बनता तो भी मुझे कुछ नहीं होता। सच बताऊं तुझे, मैं चेयरमैन का नाजायज बेटा हूं। उसने मेरे साथ गलत किया। यह प्रमोशन सीट वैसे भी मेरे मुआवजे के लिए था। तू चेयरमैन का नाजायज बेटा है? वरना मेरी माँ एक सफाई वाली कंपनी में इतना रोब कैसे जमाती? फेंग झाओ, और मुझे बेरहम मत कहना। आखिर तू लियाओ जैसा मजा कहाँ ले सकती है? तू चली गई तो मैं और वो खूब कंपनी में डेट करते थे, सीढ़ियों में, कैंटीन में, यहाँ तक कि तेरी सीट पर। झो जियांग, तू तो बड़ा प्यारा है। जो जियांग, अगर दोबारा मौका मिले मैं तुझसे खून का बदला लूंगी। फेंग झाओ, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत शानदार थी। हम सबकी राय है मार्केटिंग हेड की पोस्ट। मैं रीबॉर्न हो गई हूँ, वापस आ गई हूँ। जिस दिन लियू गुई शियांग ने अंडरवियर खोया था, इस बार मैं फिर कभी नहीं किसी बदमाश का बकरा बनूंगी। फेंग झाओ बेशर्म लोमड़ी, तू ये गंदी चीज तूने मेरे बेटे की सीट पर रख दी। आंटी जी, यह मेरा अंडरवियर नहीं है। आंटी, यह मेरी ब्रा नहीं है। तू कितनी प्यारी है, अभी भी मुझे मारने की हिम्मत है। देख ले मैं क्या करती हूँ। यह आखिर क्या हो रहा है? यह फेंग झाओ हर दिन ऑफिस आती है, हमारे जियांग के पीछे पड़ी रहती है और अब अपनी ब्रा उसके ड्रॉवर में डाल दी है। बेशर्म औरत। माँ, आप शोर मत करो। मुझे तो पता ही नहीं ये ब्रा कहाँ से आई है। तुम सीधे कैसे कह सकते हो कि ये फेंग झाओ की है? पिछले जन्म में मैं तो उसके इस ढोंगी रूप में फंस गई थी। तीसरे जन्म में सच पता चला कितना हास्यास्पद है। आप सब साफ देख सकते हैं, मेरे और जूजियांग के सारे चैट रिकॉर्ड सिर्फ काम की बातें हैं। आखिर कहाँ से पता चलता है? कर्मचारी, मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने पहले सिर्फ जियांग को पसंद करती थी। चैट रिकॉर्ड्स में सब नॉर्मल है। एक चैट रिकॉर्ड क्या साबित करता है? जरूर तूने सब डिलीट कर दिया होगा। मैं और जोडोंग इतने सालों साथ दुख सुख सहे, वह भी मुझसे डरता है और तू मेरे सामने बदतमीजी करती है। लियाओ, इस जन्म में मैं तेरी यह कलंक नहीं लूंगी। मैं सच कह रही हूँ, तूने गलत पकड़ा। इस ब्रा की असली मालिक वहाँ है। सब चुप रहो। कंपनी में ऑफिस रोमांस सख्त मना है। अगर कोई गलत रिश्ता पकड़ा गया, सीधे दोनों पक्षों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वांग जी, मुझे सच में नहीं पता यह ब्रा यहाँ क्यों आई मेरी डेस्क पर। मैं कंपनी की सभी महिला सहकर्मियों के साथ सिर्फ पेशेवर संबंध रखता हूँ। बिल्कुल कोई गलत काम नहीं। हाँ, जरूर फेंग झाओ है। मेरे बेटे की काबिलियत से जलती है, उससे प्रमोशन के लिए लड़ती है। जानबूझकर ब्रा मेरे बेटे की डेस्क पर रखकर फंसाया। भले ही ब्रा लियाओ की हो तो क्या हुआ? आज बस गंदा पानी फेंग झाओ पर डाल दिया जाए तो कंपनी उसे कभी प्रमोट नहीं करेगी। तभी जय को मौका मिलेगा। मैं जल्द ही मैनेजर बनने वाली थी। अच्छा करियर छोड़कर एक ब्रा से उसे फंसाना, मुझे क्या मिलेगा? इस मामले का बुरा असर हुआ है। हमने फिलहाल रोकने का फैसला किया है। फेंग झाओ की मार्केटिंग हेड प्रमोशन की घोषणा और झो जियांग के साथ 1 महीने की प्रोबेशन अवधि रखी गई है।
इस अवधि में अगर दोनों में से कोई फिर से नियम तोड़ता है, सीधे कंपनी के नियमों के अनुसार निकाल दिया जाएगा। सोचा नहीं था कि प्रमोशन रुक जाएगा, लेकिन पिछले जन्म की तुलना में जो कुछ मैंने सहा, यह छोटी सी मुश्किल कुछ भी नहीं है। अभी बहुत समय है, मेरे पास वक्त है। इन माँ बेटे से हिसाब लेना है। वांग जी, हमारा जियांग, उसने तो कुछ किया ही नहीं। बहुत हुआ लियू आंटी, अगर फिर से ऑफिस का डिसिप्लिन बिगाड़ा तो तुम्हें भी सजा दी जाएगी। फेंग झाओ, तू देख लेना, मेरे बेटे का रास्ता रोकने की हिम्मत, मैं तुझे एक ना एक दिन तेरी खैर नहीं रखूंगी। इतना ही बर्दाश्त नहीं हुआ? असली मजा तो अभी बाकी है। पिछले जन्म में छो जांग ने मेरी मौत से पहले कहा था, वह अक्सर लियाओ के साथ चाय कक्ष में मिलता था। मैं सीसीटीवी निकलवा सकती हूँ, सबूत जुटा सकती हूँ, उनके संबंध को पक्का कर सकती हूँ। सर, मेरा वर्क पेन ड्राइव खो गया है, उसमें बहुत जरूरी प्रोजेक्ट फाइलें हैं। क्या आप एक बार चेक कर सकते हैं? इन दिनों का डेस्क सीसीटीवी। मैं देखूं कि कहाँ छूट गया। हाँ, आप रुकिए, मैं नीचे ले आता हूँ सीसीटीवी रजिस्टर। कल रात ओवर टाइम है, हम फिर यहाँ आकर थोड़ा मजा लेंगे। तू बहुत बदमाश है। FVIS बस मौका नहीं मिल रहा था। FVS तरह तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। तुमने तो खुद ही रास्ता साफ कर दिया। चाय कक्ष में मिलना चाहते थे तो मैं पूरी कंपनी को आने दूंगी। देखने तुम दोनों बदचलनों का नाटक। फेंग झाओ, मैंने तुमसे कल कहा था मेरी रिपोर्ट देने को अब तक क्यों नहीं दी? तुम्हें पता है इससे हमारे विभाग को कितनी बड़ी मुसीबत हुई है। वांग जी, लियाओ ने मुझे बताया था शुक्रवार तक देना है। लियाओ, यह क्या मामला है? झाओ जी, आपको गलत याद हो गया। मैंने आपसे कल तक देने को कहा था। तुम दोनों यहाँ जिम्मेदारी मत टालो, इस मामले का जवाब देना होगा, नहीं तो तुम दोनों की नौकरी जाएगी। झाओ जी आमतौर पर बहुत भरोसेमंद है, मुझे लगता है टाइम गलत नहीं कर सकती। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन वह अभी प्रोबेशन पर है। अगर सच में उससे गलती हुई तो शायद वह निकाल दी जाएगी। मुझे पता था वे लोग गलत हरकतें करेंगे। अच्छा हुआ मैं पहले से तैयार थी। झाओ जी, वांग जी तुमसे चाहते हैं। इस महीने की रिपोर्ट बनाओ, शुक्रवार तक देना है। हाँ, मैंने गलत कह दिया। सच में मेरा इरादा नहीं था। मेरे पास तुम्हारी बहस सुनने का समय नहीं ली। याओ, तुम पर भी दंड लिखा जाएगा और 1 महीने का प्रोबेशन बढ़ाओ। ज़ियांग, मैं अभी भी प्रोबेशन पर हूँ, तो इस दौरान हम प्राइवेट में न मिलें तो बेहतर है। अगर किसी को पता चल गया। किस बात का डर? ऑफिस खत्म हो गया है, ब्रेक रूम में कोई नहीं आएगा। बेबी, मैं सच में खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तू बहुत बदमाश है। आंटी लियू, मैं लियाओ हूँ। वो फेंग झाओ एक लोमड़ी है। पदोन्नति के लिए पहले जांग भाई को फुसलाया और अब वैंग बॉस को फुसला रही है। मैंने अभी सुना उसने वैंग बॉस को ब्रेक रूम में मिलने बुलाया है। आपको आकर रंगे हाथ पकड़ना होगा। लियू गुइशियांग, मैं आपका इंतजार करूंगी। लोगों को लेकर खुद आपके लाडले बेटे की गंदी हरकत पकड़ें। क्या फेंग झाओ, वो नन्ही प्यारी अब तक क्यों नहीं सुधरी? इस बार मैं तेरी बदनामी करूंगी, पूरी तरह कंपनी से निकाल दूंगी। झाओ जी, आप अभी तक ऑफिस से नहीं गए। मेरे पास अभी कुछ मटेरियल है, वांग जी से मिलकर चेक करना है। तुम पहले जाओ तो। झाओ जी, आपने बहुत मेहनत की। बाय बाय। अरे लिली, आज तुम फेंग झाओ के साथ घर नहीं गए? लियू आंटी, झाओ जी ने कहा उनका वांग जी से कुछ काम है। लियाओ, उस लड़की ने कहा था, सचमुच सच था। फेंग झाओ, यह लोमड़ी अपना बदन बेचना चाहती है प्रमोशन पाने के लिए। फेंग झाओ, आज रात मैं तेरी इस हरकत को पूरी तरह सबको बता दूंगी। मुझे बेरहम मत कहना। अगर दोष देना है तो अपने बेटे का रास्ता रोकने का दोष दो। अगर झांग जी को कोई समस्या नहीं है तो साइन कर दीजिए। चेयरमैन जी, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं झांग जी के साथ प्रोजेक्ट पर बात कर रहा हूँ? जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। झाओ डोंग जी, मेरे पास बहुत जरूरी बात है, बतानी है। क्या बात है जो मेरी डील से भी ज्यादा जरूरी है? फेंग झाओ और वांग जी टी ब्रेक रूम में चोरी छिपे मिल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या? चाओ डोंग, हमारी कंपनी ऑफिस में रोमांस पर सख्त पाबंदी है। ये फेंग झाओ और वांग झोंग न सिर्फ कानून तोड़ रहे हैं बल्कि किचन में गंदे काम कर रहे हैं। चाओ डोंग, अगर आप पहले कंपनी के मामले संभाल लें तो हम बाद में साझेदारी पर बात करेंगे।
झांगडोंग, आपको हंसी आ गई। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। लियू गुइशियांग, मैं पहले से साफ कह रहा हूँ, अगर यह मामला झूठा है मैं तुम्हें निकाल दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यह बात झूठी नहीं हो सकती। यही है, मैंने अपनी आंखों से देखा फेंग झाओ और वांग झोंग चुपके से अंदर गए। लियू आंटी कितनी उत्सुक है, दिन भर यहाँ शिकायतें करती रहती है। लगता है फिर से फेंग झाओ का मामला है, चलो देखते हैं। फेंग झाओ, तू बेशर्म लोमड़ी, दिन दहाड़े कंपनी में ऐसे गंदे काम करती है, बाहर निकल। मेरी माँ यहाँ कैसे आ गई? वह आखिर कर क्या रही हैं? क्या करें, कोई और पकड़ लेगा, हम खत्म हो जाएंगे। चुप रहो, आवाज मत करो, जल्दी से छिप जाओ। नाटक कर रही है, देख ले मैं कैसे तुझे सुधारती हूँ। फेंग झाओ, तू तो बड़ी धूर्त है, करके भी नहीं मानती है ना? जल्दी से दरवाजा खोल। यह दरवाजा तो अंदर से बंद है, अंदर कोई तो है जरूर। सच में नहीं, फेंग झाओ और वांग जोंग होंगे। यह तो बहुत बोल्ड काम है, इन्हें नौकरी जाने का डर नहीं। जयांग भाई, अब क्या होगा अगर तुम्हारी माँ दरवाजा तोड़ देती है? हम दोनों खत्म हो जाएंगे, कंपनी हमें जरूर नौकरी से निकाल देगी। डरो मत, मैं अपनी माँ को फोन करता हूँ, उसे बोलता हूँ कि यहाँ हंगामा ना करे। बस अगर वो लोगों को लेकर चली जाए, हम सुरक्षित हो जाएंगे। इतने सारे लोग यहाँ जमा है, क्या कर रहे हो? वांग जोंग झोडोंग, फेंग झाओ, तू यहाँ कैसे आई? जयांग, अब क्या करें? खिड़की से कूदना पड़ेगा। खिड़की से कूदे? ये 5वीं मंजिल है। फिर क्या करें? अगर हम पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। जरूर फेंग झाओ पहले निकल भागा होगा। वांग जी अंदर ही हैं। जियाओ झो, तुम जल्दी जाकर चाय के कमरे की अतिरिक्त चाबी ले आओ। लियू गुइशियांग, अगर अंदर वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम कह रही हो तो तैयार रहना, कंपनी से निकल जाना। झोडोंग, मुझे खबर मिली थी, तभी तो पकड़ने आई हूँ। और फिर ये आवाजें भी बाहर आ रही हैं, तो झूठ कैसे हो सकता है? ठीक है, आज मैं साफ कह रही हूँ, अगर अंदर वांग जी नहीं है तो मैं लियू गुइशियांग तुरंत उल्टा लटक कर गंदगी खाऊंगी। चाबी चाबी ले आई हूँ। जियांग, तुम कैसे हो? जल्दी 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 मेरी मदद करो। जल्दी जल्दी धकेलो। बेटा, तुम कैसे यहाँ? जारी रखें। बेटा, तुम कैसे आ गए? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो वांग जी है ही नहीं। लियू आंटी, आपने कहा था ना, अगर यहाँ वांग जी नहीं होते तो उल्टा लटक कर गंदगी खाएंगे। मैंने कब ऐसी बात कही थी? लगता है वह संदेश फेंग झाओ ने ली याओ के नाम से भेजा था। धिक्कार है, हम सब उसके बहकावे में आ गए। बेशर्म छोटी सी, तो तू ही है जिसने मेरे बेटे को बहकाया। लियू आंटी, ऐसा नहीं है। मैं तो बस जियांग भाई से काम की बात कर रही थी। हाँ, ये तो एक गलत फहमी है। फिर ये गर्दन पर चुंबन के निशान, यह भी गलतफहमी है। बस झांग जी अभी यहाँ है, तुम लोग यहाँ बेवकूफी मत करो। आज की बात यहीं खत्म, सब लोग चले जाओ। मैं कम से कम उसका बेटा हूँ, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जो डोंग, उन्होंने झांग जी के सामने इतना बड़ा घोटाला किया। इस तरह से निपटना शायद हमारी कंपनी के नियमों के अनुरूप नहीं है। हमारी कंपनी के नियम और विनियम। तो कहो, कैसे निपटना चाहिए? कंपनी के नियमों के अनुसार ऑफिस में रोमांस होने पर दोनों पक्षों को सीधे निकाल दिया जाए। जारी। मेरी गलती नहीं है यार, ली याओ ने ही मुझे फुसलाया। मैं एक पल में भूल कर बैठा और गलती कर दी। हाँ, जोडोंग, यही वह प्यारी सी है
जिसने खुद हमारे जियांग को फुसलाया। जो डोंग, सच में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। निकालना ही है तो सिर्फ ली याओ को ही निकाल दो। जऊ जियांग, क्या तुझे शर्म नहीं आती? पहले तूने ही मुझे छेड़ा था, अब जब मुसीबत आई तो सारी गंदगी मुझ पर डाल दी। क्या तुझ में कोई मर्दानगी है? तो वह पहले वाली ब्रा भी तुम्हारी थी? हाँ, मेरी ही थी। जो डोंग, वह ब्रा लियाओ की थी, लेकिन उसके लिए मुझ पर इल्जाम लगने वाला था। वे अब फिर से ऑफिस की पेंट्री में मिल रहे हैं, कंपनी के सहयोग को प्रभावित कर रहे हैं। दोनों बातें मिलाकर गंभीर रूप से उल्लंघन किया है कंपनी के नियमों का। जो जियांग, बुरा, कहीं यह बूढ़ा बेवकूफ सच में अपने लाडले बेटे को नुकसान पहुंचाने वाला है? जियांग छोटा है, उसे समझ नहीं है। एक पल की भूल में गलती कर बैठा। मैं उसकी माँ होने के नाते उसे अच्छी तरह नहीं सिखा पाई। मैं उसकी जगह कंपनी की सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। लियू आंटी, इतने सारे लोग देख रहे हैं, आप जो डोंग को मुश्किल में न डालें। अब इतने लोगों के सामने मैं वास्तव में नहीं कर सकता खुलकर पक्षपात करना। डोंग, क्या आप हमारे इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए? जो कुछ कहना है खड़े होकर अच्छे से बोलिए। जो डोंग, मैं आपके व्यवसाय शुरू करने के समय से कंपनी में सफाई का काम कर रही हूँ। जियांग, यह बच्चा पढ़ाई खत्म करते ही कंपनी में आ गया। क्या आप देख सकते हैं? इतने सालों के रिश्ते पर एक बार माफ कर दीजिए। कंपनी के नियम और कानून कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मूल रूप से नियमों के अनुसार दोनों पक्षों को निकाल दिया जाना चाहिए था, लेकिन लियू गुजियांग आखिरकार कंपनी की शुरुआत की पुरानी कर्मचारी है। उन्होंने कंपनी के लिए कई साल दिए हैं। लियू गुजियांग आखिरकार कंपनी के लिए कई साल दिए हैं। लियू गुजियांग आखिरकार कंपनी के लिए कई साल दिए हैं। लियू गुजियांग आखिरकार कंपनी की शुरुआत की पुरानी कर्मचारी है। लियू गुजियांग आखिरकार कंपनी की शुरुआत की पुरानी कर्मचारी है। आखिरकार कंपनी की शुरुआत की पुरानी कर्मचारी है। मैं भी पुराने कर्मचारियों का दिल ठंडा नहीं कर सकता। ली याओ और लियू गुजियांग निकाल दिया जाता है। जो जियांग सामान्य अधिकारी के पद पर पदावंत किया जाता है। अगर फिर कोई समस्या हुई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुरंत निकाल दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद जू डोंग। मुझे पता था यह बूढ़ी औरत दिल नहीं कर सकती। जब तक निकाला नहीं गया सब ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो जियांग आखिरकार वह जू डोंग का नाजायज बेटा है। उसे पूरी तरह से खत्म करना वाकई इतना आसान नहीं है, लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले जन्म में तुम मुझ पर कर्जदार थे, इस जन्म में मैं जल्द या बाद में तुम माँ बेटे दोनों को वापस चुकाऊंगी। जारी रहेगा। जो जियांग, तुम्हें अपनी हैसियत पता है क्या? और ऑफिस में बैठना चाहते हो? जल्दी अपना कचरा ले जाओ। ठीक है वांग जी, मैं अभी ले जाता हूँ। तेरी आंखें नहीं हैं क्या? लगता था कौन है? अरे ये तो झो जियांग है। क्या डिमोट हो गया है? फिर भी इतनी अकड़। तू? यह झो जियांग पहले रोज रोब जमाता था, अब तो डिमोट हो गया है और संभलता नहीं है। है ना? ब्रेक रूम में चोरी छिपे मिलते हुए पकड़ा गया, निकाला नहीं गया। यह तो उसकी किस्मत का फेर है। कुत्ते की नजर वाले झो ग्रुप के चेयरमैन मेरे असली पिता हैं। मैं जल्द ही वापसी करूंगा, तब तुम सबको कंपनी से निकाल दूंगा। डोंग जी, मैं 20 साल से आपके साथ हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हम माँ बेटे के साथ? यह लियू गुइजियांग की आवाज है। आप उस समय अमीर लड़की से शादी करने के लिए मुझे और जियांग को छोड़ दिया। मैंने सह लिया। इतने सालों मैंने आपको शादी करते और बच्चे पैदा करते देखा। जियांग अपने पिता को नहीं पहचान पाया, मैंने वह भी सह लिया। लेकिन आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? अपने लाडले बेटे का पद घटा दिया। मैं आप दोनों माँ बेटे से माफी चाहता हूँ, आप चिंता न करें। अब दक्षिण शहर का प्रोजेक्ट मूल रूप से फेंगझाओ के जिम्मे था, लेकिन मैं चुपके से जियांग को मुख्य डेटा दे दूंगा ताकि वह प्रोजेक्ट पा सके, फिर वह सही तरीके से पदोन्नति पा सकेगा। अगर मेरी माँ के इलाज के खर्च के लिए नहीं, मेरी माँ के इलाज का खर्च, तो अभी इस बेकार कंपनी को छोड़ दूं। आप चाहते हैं कि जो जियांग प्रोजेक्ट से कमाई करे, प्रोजेक्ट से अपनी वाहवाही करे, है ना? मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाऊंगी। बहुत बढ़िया, ये सब चीजें मिल गईं। दक्षिण शहर का प्रोजेक्ट बिल्कुल मेरा होगा। जब प्रोजेक्ट मिलेगा और पदोन्नति होगी तो कंपनी के उन कमीने लोगों को कौन मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करेगा। फेंगझाओ भी इस प्रोजेक्ट की बोली योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट की बोली योजना, मुझे बस उसकी योजना का मुख्य डेटा पूरी तरह से गलत कर देना है। जब आंतरिक पूर्व समीक्षा होगी तब तो निदेशक बनने की बात तो छोड़ो, अगर कंपनी से सीधे निकाला नहीं गया तो वह भाग्यशाली समझो। फेंगझाओ, तुम बहुत होशियार हो ना? इस बार देखते हैं तुम क्या करोगी। जारी जारी। जयाओ छो, इतनी रात को तुम अभी तक ऑफिस में क्यों हो? मैं अपना सामान ऑफिस में भूल आया हूं, वापस लेने आया हूं। तो जल्दी करो, अभी ताला लगने वाला है।
अच्छा हुआ मैंने तुरंत रिएक्ट किया। डेटा पूरा बदल दिया है। फेंग झाओ, कल तुम्हारी 3rd फेज है। तो निष्कर्ष यह है, मेरे ख्याल से यह हमारे विभाग का अब तक का सबसे सुरक्षित बिड प्लान है। फेंग झाओ, इस बार का प्लान बहुत ठोस है। तीसरी तिमाही की अनुमानित ग्रोथ दर यह 12.7% लिखा है, लेकिन पिछले महीने की इंडस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार यह तो सिर्फ 9.8% है। गलत डेटा देना बड़ी गलती है। फेंग झाओ कैसे इतनी बुनियादी गलती कर सकती हैं? अगर यह सच है तो उसका प्रमोशन नहीं हो सकता। हो सकता है वो गुझोंग को खुश करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया हो। फेंग झाओ, तुम क्या जवाब दोगी? ये बाप बेटा मिलकर बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ डेटा पर ध्यान दिया। पूरे प्रोजेक्ट की दिशा बदल गई है, यह नहीं देखा, पूरी तरह बदल गई है। सच में दयनीय रूप से बेवकूफ हैं। पुराना पुनर्विकास प्रोजेक्ट रिस्क वाला था, मैंने नई पॉलिसी के अनुसार उसे बदलकर हाई टेक पार्क प्रोजेक्ट कर दिया। डेटा मैंने दोबारा कैलकुलेट किया है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जांच कर सकते हो। बैकएंड डेटाबेस। जियाओ जाओ, डेटा चेक करो। डेटा मैच कर रहा है, कोई समस्या नहीं है। जारी। तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैंने प्रोजेक्ट बदल दिया? पता नहीं चला? बस डेटा की सच्चाई पर सवाल उठा रहे हो। तुम्हारा मकसद क्या है? बहुत चालाकी है। अच्छा हुआ कि फेंग झाओ ने पहले ही दिशा बदल ली। जो डोंग, जो जियांग, न केवल खुद की पेशेवर क्षमता स्पष्ट रूप से कमी है, बल्कि बैठक में जानबूझकर मेरे प्रोजेक्ट की प्रगति में बाधा डाली। ऐसा व्यवहार टीम वर्क को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। नंबर 2, वह भी प्रोजेक्ट की भलाई के लिए था। कंपनी को सवाल पूछने वाले लोगों की जरूरत है, और वास्तव में प्रोजेक्ट की प्रगति को बाधित नहीं किया। इस बार मौखिक चेतावनी दे दो। बैठक खत्म। सोचा नहीं था कि वह इतना बचाव करेगा। फेंग झाओ, तू पहली तारीख तो बच सकता है, 15वीं तारीख नहीं बचेगा, देख लेंगे। मैं तैयार हूँ। पिछले जन्म में जब मुझे कंपनी से निकाला गया था, उस अंडरगारमेंट स्कैंडल के कारण कोई भी कंपनी मुझे नहीं रखना चाहती थी। सुश्री फेंग, आपकी पिछली कंपनी की बात हमने थोड़ा सुना है। दुख की बात है, यह पद शायद आपके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, मुझे पता चल गया। क्या तुमने सुना? वो जो पहले जो ग्रुप के जिम में था, पुराने इलाके के पुनर्विकास का प्रोजेक्ट हमारी कंपनी ने छीन लिया। मुझे पता है, और पुराने इलाके के पुनर्विकास में बहुत जोखिम था। इसे हाईटेक पार्क में बदल दिया गया। बाद में मैंने खबरों में देखा कि यह हाई टेक पार्क प्रोजेक्ट बहुत मुनाफा कमाया। इस जन्म में मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनूंगी, पुराना रास्ता नहीं अपनाऊंगी। माँ के ऑपरेशन का खर्च अब और नहीं टाल सकते। बदला लेना है, पैसा भी कमाना है। झाओ झाओ, सर्जरी का खर्च बहुत ज्यादा है, या फिर हम इलाज न करें? माँ, आप ऐसा मत कहिए पैसे की बात, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। वांग जी, प्रोजेक्ट का पहला डिविडेंड आपको भेज दिया है। आगे इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से आप ही संभालेंगे। धन्यवाद वांग जी, मैं यकीनन प्रोजेक्ट को अच्छे से करूंगी, कंपनी के भरोसे पर खरा उतरूंगी। तो फिर यहीं रहने दें। माँ, प्रोजेक्ट का डिविडेंड आ गया पूरे 10 लाख। अब हमारे पास पैसे हैं, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। सर्जरी के खर्च की बात मैं कल शहर जाऊंगी। सबसे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल, आपके लिए सबसे महंगे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लूंगी। प्यारी बेटी बड़ी हो गई, काबिल हो गई। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। पिछले जन्म में मैं आपको नहीं बचा पाई, इस जन्म में मैं यकीनन आपको सुरक्षित रूप से सर्जरी करवाऊंगी और स्वस्थ रहने दूंगी। जो जियांग, तुम मुझे बताओ वह कौन है? हम पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं क्या? मुझे तुम्हें बताना जरूरी है। ये वे लोग हैं। जारी रहेगा। हमें ब्रेकअप हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तू तो पलटकर दूसरी औरत के साथ जुड़ गया। तू मुझे क्या समझता है? लियाओ, यहाँ शर्मिंदा मत कर, ठीक है? अगर पहले तू खुद आई नहीं होती तो मैं तुझे पसंद करता। तूने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी लेगा, बाद में जब मुसीबत पड़ी तो मुझे आगे कर दिया। अगर तुम माँ बेटे दोनों ने सारा दोष मुझ पर नहीं डाला होता तो तू भी निकाला जाता। यह तेरी अपनी मूर्खता थी। जो जियांग अब भी वैसा ही है, हर किसी का फायदा उठाता है, जरा भी दिल से नहीं।
मेरा मजाक उड़ाने आई है? नहीं, मैं तेरी मदद करने आई हूँ। ध्रुव, जारी रखो, जारी रखो। मेरी मदद करो? क्या मतलब? उसकी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहती? बस तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फेंग झाओ, पहले मैंने जो जियांग के लिए हर जगह तुम्हें निशाना बनाया। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? अगर इसे तुम्हारी मदद कहें तो यह साझेदारी है। आखिर जो जियांग ने तुम्हारे साथ जैसा किया वैसा ही मेरे साथ किया। हम साथ मिलकर उसका सामना करें। एक अकेले से तो बेहतर अकेले लड़ने से अच्छा है। मैं समझ गई। उसने तुम्हारा प्रमोशन छीन लिया तो तुम मेरे जरिए उससे बदला लेना चाहती हो। तुम्हें पता ही नहीं, मेरे और उसके बीच एक जान बीच में है। यह खून का कर्ज, मुझे उससे बदला लेना ही होगा। तुम ऐसे समझ सकती हो, लेकिन उस पर मेरा और भी बहुत कुछ बकाया है, इससे कहीं ज्यादा। मेरे पास अब कुछ नहीं है। फेंग झाओ के पास मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं, तो उस पर एक बार भरोसा कर लूं। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। साझेदारी मुबारक। मुझे क्या करना होगा? तुम्हारा काम बहुत आसान है, क्योंकि असली शिकारी हमेशा शिकार के रूप में सामने आता है। जो जियांग के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज पैसा है, जो उसे एक ही कदम में अमीर बना सके, तो तुम वह स्प्रिंग बोर्ड बन जाओ। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं है तो उसे झूठ बोलो कि तुम्हारे पास है। जारी, तुम 20 साल से बाहर रही हो, एक बड़े घराने की बेटी। घर वापस आने के बाद तेरे पापा, जो सीईओ हैं, तुझे एक विला दे दिया मुआवजे के तौर पर। अंदर आइए, बड़ी बहू जी वापस आ गईं। काश ये सच होता। अब तुम बड़े घर की बेटी हो, अपने तरीके ढंग का ध्यान रखो। ये वाला अच्छा है, बहुत शाही लग रहा है। 6888। इतना महंगा? स्वाइप करो। बस उधार दिया है, बाद में मुझे लौटाना होगा। कंजूस। फेंग झाओ, ये अमीर घर की बेटी वाली जिंदगी बहुत खुशहाल लग रही है। हमारी बदला लेने की योजना, क्या हम इसे जिंदगी भर चला सकते हैं? थोड़ी हिम्मत तो दिखा। जो चाहिए उसके लिए मेहनत कर, बाद में जब तेरे पास पैसे होंगे खुद ही खरीद सकती है, पता है? आ गई। फेरारी, बहुत सुंदर। ली आओ। तुम कब फेरारी ले आए? जो जांग देख लेगा मैं अचानक अमीर हो गई, पक्का नहीं मानेगा। मैं क्या करूं? समझाना मत, बल्कि इग्नोर करो। तुम्हें क्या मतलब? रुको। ध्यान मत दो। तो फिर उसके पास कैसे जाऊं? उसे एक हीरो बनने का मौका दो। इस गाड़ी की आम समस्या है, सेंसर में अक्सर खराबी आती है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? फंस गया। वैसे मुझे तुम्हारा बहुत शुक्रिया करना चाहिए। अगर तुमने मुझे पहले ना छोड़ा होता तो मैं निराश ना होती। वापस बचपन में लौट गई उस अनाथालय में जहां मैं रहती थी। वहां मैं उनसे मिली जो खास तौर पर वापस आए थे अपने असली माता पिता को ढूंढने। याओ याओ, सच में सोचा नहीं था कि तुम्हारा इतना अच्छा घराना है। जूजियांग, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है, फिर भी मुझसे छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? याओ याओ, तुमने गलत समझा। वो लड़की मेरी माँ थी। मेरे लिए तय की गई ब्लाइंड डेट कैफे में जो बातें हुई वो भी उसे सुनाने के लिए थीं। साथ बिताने के बाद मुझे पता चला कि वो तुमसे जरा भी नहीं है। सच में? उसे देखकर लगता है सच में उसके दिल में अभी भी मैं हूं। बिल्कुल याओ याओ, मेरा पासवर्ड अभी भी तुम्हारी बर्थडे है। नहीं मानो तो चेक कर लो। जूजियांग, मुझे चेक करने में कोई दिलचस्पी नहीं। अब मेरी पहचान पहले जैसी नहीं रही और तुम अब सिर्फ जो ग्रुप के एक सामान्य कर्मचारी हो। मेरे माँ बाप विदेश में बड़े व्यापारी हैं, उनकी दौलत करोड़ों में है। शायद वे तुम्हें पसंद ही न करें। याओ याओ, मैं हाल ही में तैयारी कर रहा हूँ शियोंगशी ग्रुप के डिजिटल इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट की। बस प्रोजेक्ट मिल जाए तो कंपनी सीधे मुझे देगी मैनेजर का पद। तब आंटी अंकल जरूर मान जाएंगे हमारे साथ होने पर। उसने कहा कि शियोंगशी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट मीटिंग में डिजिटल पार्क का प्रोजेक्ट पाने के लिए। शियोंगशी ग्रुप डिजिटल इंडस्ट्रियल पार्क? क्या मुझे कुछ करना है? शियोंग ग्रुप डिजिटल इंडस्ट्रियल पार्क। क्या मुझे कुछ करना है? नहीं, तुम बस उस पर नजर रखो।
अगर कुछ असामान्य हो तो मुझे रिपोर्ट करना। श्योंग ग्रुप यह सिंगचेंग का सबसे बड़ा वित्तीय समूह है। अफसोस पिछले जन्म में। ऊपर जो पड़ी है लगता है श्योंग ग्रुप की श्योंग जी है। मैं अभी वहाँ थी। यूलान चौराहे पर एक ट्रक ड्राइवर थकान में गाड़ी चला रहा था, ब्रेक नहीं लगाया, सीधा उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। बहुत अफसोस है, इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े ग्रुप को संभालने वाली व्यक्ति, ऐसा कैसे हुआ? पिछले जन्म की खबरों में लिखा था श्योंग ली का एक्सीडेंट। यह श्योंग ग्रुप के इन्वेस्टमेंट मीटिंग के 1 हफ्ते पहले हुआ था। यह आज ही का दिन है। अब से 1 घंटे से भी कम समय बचा है। फोन नहीं लिया। यह तो वह फेंग झाओ नाम की चुड़ैल है। इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? फेंग झाओ, आपका फोन छूट गया। ली आओ। वह फेंग झाओ के साथ कैसे मिल गई? जियांग, मुझे लियाओ पर शक है, कुछ गड़बड़ है। समय पर पहुंचना ही होगा। जियोंग ली को कुछ नहीं होना चाहिए। वह झो जियांग को गिराने की है। पूरी तरह से सब कुछ बदलने की कुंजी है। टीम प्रेसिडेंट जी धन्यवाद। टीम प्रेसिडेंट जी आप ठीक हैं? लगता है थोड़ा मौज आ गई है। चलो मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ जांच के लिए। तो आपकी मेहरबानी। मुझे बहुत उत्सुकता है, तुम्हें कैसे पता चला कि वह ट्रक खराब था? अगर तुम नहीं होते समय पर मुझे न खींचा होता तो मैं अभी। जब मैं वहां से गुजर रही थी, देखा कि ड्राइवर की आंखें आधी खुली आधी बंद थीं। शायद वह थका हुआ था। मैं जोखिम नहीं ले सकती थी, तो मैं आपको खींचने दौड़ी। तो ऐसी बात है। तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत तेज है। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम जयोंग ली है। अरे हाँ, अभी तुम्हारा नाम नहीं पूछा। और कहाँ काम करती हो? मेरा नाम फेंग झाओ है। मैं झो ग्रुप में काम करती हूँ। फिलहाल मैं देख रही हूँ हाई टेक पार्क प्रोजेक्ट का। हाई टेक पार्क आगे? वह प्रोजेक्ट हाल ही में बहुत चर्चा में है। मैंने झो ग्रुप का प्रपोजल देखा है। डेटा बहुत ठोस है और दिशा भी बहुत दूरदर्शी है। पता नहीं था कि इंचार्ज इतने यंग है। मैडम, आप बहुत तारीफ कर रही हैं। आज तुमने मेरी जान बचाई, ये भी हमारी मुलाकात का संयोग है। सच कहूँ तो पहले पैसे लगाने का इरादा नहीं था, लेकिन मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। मैं पार्टनर बनना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे कंधे में सुधार होने तक इंतजार करूँ? फिर मुलाकात करके डिटेल में बात करेंगे। मैडम, सच में आपके भरोसे का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले जन्म में निकाल दिए जाने के बाद जो जियांग ने मेरे तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट्स लेकर हासिल किया डिजिटल पार्क का प्रोजेक्ट। इस जन्म में मैं सिर्फ वापस नहीं लूंगी जो मेरा है, बल्कि उसे इन्वेस्टमेंट मीटिंग में बदनाम कर दूंगी। कोई मेरा पीछा कर रहा है। तुम झो जियांग, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें देने आया हूँ पिछली बार। मेरे पास गिरी लिपस्टिक। तो तुम चुपके से मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? तुम बहुत तेज भाग रहे थे। मैंने तुम्हें आवाज दी, तुमने सुना नहीं। मैं भी पूछना चाहता था, तुम घर जाते समय ऐसी गली में क्यों आती हो? पुरानी और टूटी फूटी गली। ड्राइवर तो दूर की बात, बॉडीगार्ड भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? क्या तुम्हें बताना जरूरी है? मैं बचपन से इसी अनाथालय में पली बढ़ी हूँ। अब उस गली के कोने वाली दुकान से बचपन में पसंद करती थी वह मिठाई। गाड़ी लाना मुश्किल है, थोड़ा पैदल चलने में क्या बुराई है? झो जियांग, तुम बहुत ज्यादा दखल दे रहे हो। बेकार की बातें मत करो। मेरी माँ ने आज खुद देखा तुम और फेंग झाओ एक साथ होटल से बाहर आ रहे थे। तुम दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हो। आखिर ऐसी क्या बात है जो पूरी दोपहर बात कर सकते हो? झो जियांग को मुझ पर शक हो गया है। याद रखना, अगर कभी झो जियांग को तुम्हारी पहचान पर शक हो, बिल्कुल डरना मत। सोचो, एक सच्ची लड़की जब उस पर शक किया जाए, उसे कैसे जवाब देना चाहिए? तुम क्या चीज हो? मुझ पर शक करते हो? तुम्हारी औकात नहीं।
2 फेंग झाओ ने मुझे बुलाया, बस यह देखना चाहती थी कि हम दोनों सच में एक साथ हैं या नहीं। उसकी वो छोटी चालें, क्या मुझे नहीं पता? वह तुझे भूली नहीं है। मैं इस बात के लिए बहुत गुस्से में थी और तू उल्टा चोर कोतवाल बन रहा है, मुझसे पूछताछ कर रहा है। अब मुझे साफ दिख रहा है तू मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। मैंने तेरे लिए अपने माँ बाप से झगड़ लिया और तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। जब तू मुझ पर इतना भरोसा नहीं करता तो हम साथ क्यों रहें? चलो अलग हो जाते हैं। अगर लियाओ सच में एक अमीर घर की बेटी है, मैंने उसे नाराज कर दिया। यह सुनहरा सहारा हाथ से जा सकता है। याओ 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 याओ, रुक जा मत जा, मेरी गलती है, मुझे तुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। वैसे बात करें तो फेंग झाओ को अब भी मुझसे प्यार है। अच्छा है, उसकी कार्यक्षमता बहुत अच्छी है। अब उससे अच्छा व्यवहार करूंगा, उसे अपने काम में मदद करने दूंगा, यह भी ठीक है। मैंने तुझे निराश नहीं किया ना? मैंने झो जियांग से कहा कि तू उसे पसंद करती है। तूने झो जियांग से कहा मैं उसे पसंद करती हूँ। जारी रखो। झाओ दीदी, गुस्सा मत करो ना, मेरे पास उस वक्त और कोई चारा नहीं था, तो अब क्या करूं? वह जरूर मुझे मनाने आएगा। क्या मुझे उसे सीधे 10-15 दिन ठंडा कर दूं? इतना लंबा इग्नोर करने की जरूरत नहीं। जब वह तुमसे माफी मांगने आए तू उसके बहाने पर झुक जा, बहुत अकड़ मत दिखा और बहुत जल्दी हार मत मान। याद रख, छोड़ पकड़ का खेल, तभी तू उसे और कसकर पकड़ सकती है। मैं समझ गई झाओ दीदी, तू निश्चिंत रह, मैं यह नाटक अच्छे से निभाऊंगी, उसे बेवकूफ बनाऊंगी। झो जियांग, तू जितना बड़ा आदमी बनना चाहता है उतना ही ली याओ के इशारे पर नाचेगा। तूने कितनी मेहनत की, ऊपर चढ़ने का रास्ता मैंने पहले ही तेरे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मैडम, जो साहब आ गए हैं, दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि खास तौर पर आपसे माफी मांगने आए हैं। उन्हें अंदर आने दो। याओ याओ, माफ कर दो, कल मेरा दिमाग खराब था। तू मुझसे नाराज मत हो, है ना? जब कल तू मुझसे पूछताछ कर रहा था, बड़ा इतरा रहा था ना? सब मेरी गलती है। याओ याओ, देखो ये लिमिटेड एडिशन का बैग है और पिछली बार जब तू शॉपिंग कर रही थी तूने बिना सोचे समझे कह दिया था कि वह नेकलेस पसंद है, वह भी मैं ले आया हूँ। तू बड़ा दिल कर, इस बार माफ कर दे, है ना? बस करो, वहाँ रख दो, इस बार मैं तुझसे बहस नहीं करूंगी। अगर मैं भविष्य में तुझ पर निर्भर नहीं होता, तरक्की करने के लिए मैं मर ही जाता, इतने पैसे खर्च नहीं करता। अरे हाँ याओ याओ, मैंने तुम्हारे लिए और भी कुछ तैयार किया है, एक सरप्राइज। क्या सरप्राइज? जल्दी मत करो, देखो ये कौन है। फेंग झाओ, तुम्हारे पास उसका वीडियो कैसे आया? ये मैंने एआई से बनाया है। तुम एआई का ये क्यों बनाया? याओ याओ, क्या तुम सिर्फ इसलिए फेंग झाओ मुझे पसंद करती है और बहकाना चाहती है तो जलन हो रही है? तुम निश्चिंत रहो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। जैसे ही ये वीडियो फैलेगा फेंग झाओ की बदनामी हो जाएगी। क्या ये साबित करने के लिए काफी नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? क्या झो जियांग पागल हो गया है? जांगे, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, लेकिन ऐसा करना ठीक रहेगा? इसमें क्या है? फेंग झाओ ने हमें बहुत बुरा किया है, मैं तो बस उसे उचित सजा दिलवा रहा हूँ। यह बहुत ज्यादा नहीं होगा, इस तरह एक औरत की इज्जत खराब करना? याओ याओ, तुम उसके पक्ष में बोल रही हो। ये कैसे हो सकता है? मैं बस सोच रही थी वो फेंग झाओ क्या चीज है कि तुम इतनी मेहनत करो? तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ उससे बदला लेना चाहता हूँ? वरना क्या? 3 दिन बाद जियोंग ग्रुप का निवेश सम्मेलन मेरे उत्थान की कुंजी है, लेकिन फेंग झाओ के डिजिटल इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट छीनने की संभावना है। एक बार अगर उसने हासिल कर लिया, जियोंग का सहयोग डायरेक्टर बनना पक्का हो जाएगा, तब मैं कैसे उठ पाऊंगा? तुम्हारे माँ बाप मुझे कैसे स्वीकार करेंगे? आरामा जाना चाहिए, एक करना आरामा जाना चाहिए। इस एक 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 जियांगे, तो ये सब तुम मेरे लिए कर रहे थे? बिल्कुल, मैं इस जीवन में तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। असल में तो तुम खुद ही गंदी हरकतों से आगे बढ़ना चाहते हो और दिखावा करते हो कि यह मेरी भलाई के लिए है। बहुत घिनौना है। इस पेन ड्राइव में मैंने जो वीडियो बनाया है वो है, मैंने एक कर्मचारी को रिश्वत दे दी है। निवेश सम्मेलन के दिन मैं उससे वहां का कंटेंट बड़ी स्क्रीन पर डालने के लिए कहूंगा। समझ गई, काम पूरा होने के बाद तुम्हें जरूर धूमधाम से मुझसे शादी करनी होगी। बिल्कुल। चिंता मत करो, वह यूएसबी ड्राइव उसकी बदनामी का मैलिशियस सबूत है, अश्लील सामग्री बनाने का पुख्ता सबूत, उसे अंदर डालने की कुंजी है। तो अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप रहो, यह मामला मैं संभाल लूंगी। ठीक है झाओ जी, मैं आपकी बात मानूंगी। आपको इंतजार करवाया। मैं भी अभी आई हूँ। जियांग जी, कृपया बैठिए। फेंग जी, मैं सीधे बात करूंगी। मैं आज यहाँ आई हूँ बस आपको एक पक्की जानकारी देने। इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में हमारा जियांग ग्रुप जिस प्रोजेक्ट को लागू करने की योजना है, डिजिटल इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट, मैंने इसे आपको सौंपने का फैसला किया है। सच में?
असल में मैंने पहले ही देख लिया था आपने जो प्रोजेक्ट प्लान बनाया था, डेटा मजबूत और दृष्टिकोण अनोखा, बाजार का आकलन बहुत सटीक। ऊपर से आपने मेरी जान बचाई। सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप से यह सहयोग सिर्फ आपका ही हो सकता है। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद जयांग जी। सहयोग शुभ रहे। जो जियांग, तुम बड़ी चालाकी से योजना बनाते रहे। इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में मेरा प्रोजेक्ट छीनना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी हर चाल मेरे नियंत्रण में थी। जियांग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मीटिंग का प्रोजेक्ट तुमने कैसे किया है? चिंता मत करो पिताजी, सब तैयार है, एकदम पक्का है। मुझे लगता है तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब यह लापरवाह अंदाज कैसे फेंग झाओ से प्रमोशन के लिए मुकाबला करोगे? मैं तुम्हें बता दूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग सब फेंग झाओ को पसंद करते हैं। अगर इस इन्वेस्टमेंट मीटिंग में उसने जियोंग ग्रुप के साथ डील पक्की कर ली, वह डायरेक्टर बन जाएगी। यह पक्का है। तब भले ही मैं चेयरमैन हूँ, मैं खुलेआम नहीं कर सकता तुम्हारी हिमायत। जिस दिन इन्वेस्टमेंट मीटिंग होगी, मैं फेंग झाओ का अश्लील वीडियो बड़ी स्क्रीन पर डाल दूंगा। तब तो डायरेक्टर बनना तो दूर, वह इस शहर में भी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगी। मुझे किस बात का डर पता है, मेरे दिमाग में है। मैंने कनेक्शन लगाए हैं। आज रात जियोंग ग्रुप के कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव को खाने पर बुलाया है। तुम अच्छे कपड़े पहनना, टोस्ट और बातचीत में ध्यान देना। अच्छा इंप्रेशन छोड़ो। अगर वे हाँ कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट मीटिंग का डील लगभग निश्चित रूप से तुम्हें मिल जाएगा। पिताजी चिंता मत करो, आज रात मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। जियोंग ग्रुप का डील पहले ही पक्का कर लूंगा। ठीक है, जाओ और तैयारी करो। अब तो कोई खतरा नहीं है। फेंग झाओ, किसने तुमसे पहले मुझे ऐसा बर्बाद किया? इस बार मैं न सिर्फ तुम्हारा प्रोजेक्ट छीनूंगा, बल्कि तुम्हें बदनाम भी करूंगा, ताकि तुम फिर कभी उठ ना सको। जी लीजिए, मैं आप दोनों को एक और पेश करता हूँ। यह गिलास मैं खत्म करता हूँ, आप दोनों जैसे चाहें लेक। जू ग्रुप, सच में यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जी, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। आप दोनों के मुकाबले मैं तो बहुत पीछे हूँ। आगे भी आप दोनों का सहारा चाहिए। कृपया मेरा मार्गदर्शन करते रहें। जी लीजिए, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। इसमें थोड़ा सा है घर का बना हुआ छोटी पीली मछली। आप दोनों घर जाकर चखिए, स्वाद कैसा है। जयांग, बहुत मेहनत की है। क्या यह इन्वेस्टमेंट मीटिंग में जू ग्रुप के साथ पार्टनरशिप नहीं है? हमारे शियोंग जी सबसे ज्यादा महत्व देते हैं युवाओं को। तुम तो बहुत समझदार हो, तो यह पार्टनरशिप तुम्हें ही मिलेगी। और किसे? शुक्रिया लीजिए। शुक्रिया जी, आप दोनों मेरे लिए वरदान हैं। मैं एक और पेश करता हूँ। लेकिन हमारे शियोंग ग्रुप की पार्टनरशिप किसी को भी नहीं मिल जाती। तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा, हमें निराश मत करना। आप दोनों निश्चिंत रहें, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। जब यह पार्टनरशिप हो जाएगी, मैं ट्रीट दूंगा। हम सबसे अच्छे क्लब में चलेंगे और तब तक नहीं लौटेंगे जब तक नशा ना हो। अब तो हो गया शियोंग ग्रुप के अधिकारियों का सहयोग। फेंग झाओ मुझसे कैसे आगे निकल सकता है? जयांग, आज का इन्वेस्टमेंट मीटिंग बहुत अहम है। शियोंग ग्रुप का डिजिटल इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए इस साल आगे बढ़ने की कुंजी है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह प्रोजेक्ट मिल जाएगा, पापा? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। शियोंग ग्रुप के 2 सीनियर ऑफिसर्स खुद मुंह से कह चुके हैं, यह प्रोजेक्ट जरूर हमें ही मिलेगा। फिर भी लापरवाही मत करना। थोड़ी देर में शियोंग जी से मिलना है। बातचीत और व्यवहार में संयम रखना, कोई चूक मत करना। पता है, आप अंदर जाइए। मैं दरवाजे पर इंतजार करता हूँ। जी और लीजी का। फेंग झाओ, आज इतनी खूबसूरत लग रही हो, बहुत कम देखा है तुम्हें ऐसे। अगर ऑफिस में रोज ऐसे आया करो, थोड़ा संवरा करो, तो शायद पहले ही मैं तुम्हें पसंद कर लेता। यही बात मैं तुमसे कहूंगी। ऑफिस में हमेशा बेपरवाह रहते हो, आज सज धज के आए हो जैसे मोरनी हो। क्या यह भी मेरा ध्यान खींचने के लिए है? अपना मुंह मत लगा, मैं एक मर्द हूँ। मुझे रोज ये सब दिखावा नहीं चाहिए। बात तुम पर आई, एक औरत हो, तुम्हें ऑफिस में संवर कर आना चाहिए। वरना तुम्हें कौन पसंद करेगा? मुझे किसी का पसंद होना नहीं चाहिए। चाहे मर्द हो या औरत, ऑफिस के लिए साफ सुथरा और शालीन कपड़ा काफी है। बस इतना ही काफी है। मुझसे ये सब बकवास मत करो। याद रखना, मैंने कहा था शियोंग ग्रुप का डिजिटल इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट जरूर मैं ही पाऊंगा। तुम अभी से हार मान लो, वरना बाद में बुरी तरह हारोगे। लगता है जो जियांग वाला है मेरी अश्लील वीडियो डालने। बस अफसोस है। जारी। मुझे पता है किसी ने तुम्हें पैसे दिए हैं। तुमसे कहा कि उसका पेन ड्राइव वीडियो लगाओ, मैं और ऊंची कीमत दूंगी। तुम यह पेन ड्राइव का कंटेंट लगाओ। उसने तो एक बार में मुझे 10,000 दिए थे। तुम कितने देने को तैयार हो? बस पेन ड्राइव बदलनी है ना? ठीक है,
तुम अभी यहीं रहो, मेरी तरफ से नजर रखना, पक्का करना कि कोई गड़बड़ ना हो। जाओ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं वादा करती हूँ काम ठीक से करूंगी। कौन हारा कौन जीता थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ बकवास करने का समय नहीं है, हटो। फेंग झाओ, तुम्हें सच बताऊं, शियोंग ग्रुप के डिजिटल पार्क का प्रोजेक्ट पहले से ही मुझे मिल चुका है। क्या? मुझे कैसे पता नहीं? जिहाओ जी, जारी। जेयोंग जोंग, फेंग झाओ, तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि यह सस्ते कपड़े पहने बूढ़ी औरत झियोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट है ना? आपने अभी कहा जियोंग ग्रुप के डिजिटल पार्क का प्रोजेक्ट पहले से आपको दे दिया गया है। तुम कौन हो? मैं भी जियोंग ग्रुप की हूँ। लगता है एक छोटी कर्मचारी हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे हुजोंग और लीजोंग कल रात ही मेरे साथ खाना खाया, खुद मुंह से वादा किया प्रोजेक्ट मुझे देंगे। हुजोंग और लीजोंग, वे जियोंग ग्रुप में क्या उनकी कोई अहमियत है? यह तो पूछना ही क्या, वे दोनों तो जियोंग ग्रुप के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। तुम्हें यह भी नहीं पता और शर्म आती है आने की आज के इन्वेस्टर मीटिंग में। सुन फेंग झाओ, तुम अपनी माँ को ही इस इन्वेस्टर मीटिंग में ले आए हो ना? यह फेंग झाओ कमीनी फिर से हमारे जियांग को फुसलाने आई है। बहुत सोचा, मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ जो अभी भी माँ का दूध पीते हैं, ऑफिस में पावर गेम खेलते हैं और अपनी माँ को आगे लड़ने भेज दिया। तुम फेंग झाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, हमारे जियांग से दूर रहो। जारी। माँ, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने सुना है तुम आज यहाँ पर शियोंग ग्रुप को जीतना है, वो 10 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट। बेटा, इस शानदार पल में मैं माँ होकर ये कैसे चूक सकती हूँ? मुझे कुछ काम है, पहले निपटा लूं। जी ठीक है। ये तो कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा भी अंदर नहीं जा सकी। बात तो सही है, इस लेवल के इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में कोई आम सा आदमी नहीं जो अंदर आ सके। फेंक जाओ, मैं देखूंगा तुम और कितने दिन अकड़ोगी। इंतजार करो, एक पल में मैं पूरे शिंगचैंग के लोगों को तेरी बेइज्जती दिखाऊंगा। सभी प्रतिभागियों, इस डिजिटल इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट के बिडिंग प्रतिनिधि हमने आप सबके दस्तावेज जूरी को समीक्षा के लिए सौंप दिए हैं। 1 घंटे बाद मुख्य हॉल में अंतिम बोली परिणाम घोषित किया जाएगा। सभी प्रस्ताव देख लिए, तुम्हारे क्या विचार हैं? जेयोंग जी, हमने देखा, अभी भी जो ग्रुप, जो जियांग का प्रस्ताव सबसे व्यवहार्य है। जो जांग यह लड़का बहुत सक्षम है, यह प्रोजेक्ट उसे सौंप दो। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं। उसके प्रस्ताव में इतना अच्छा क्या है? 5वें भाग की कार्यान्वयन योजना, खास क्रियान्वयन अवधि भी स्पष्ट नहीं लिखी। तुम इसे व्यवहार्य कहते हो? विवरण के संदर्भ में हमें अभी बारीकी से देखने का समय नहीं मिला, लेकिन मोटे तौर पर दिशा सही है। हाँ जियोंग जी, जो ग्रुप भी एक बड़ी कंपनी है, संसाधनों के मामले में निश्चित रूप से सुरक्षित है। हाँ, मुझे लगता है यह तुम दोनों का गड़बड़ फायदा है। सुरक्षित है ना? कल रात उन्होंने तुम्हें दावत दी, कितने फायदे दिए तुम दोनों को। जियोंग ग्रुप का प्रोजेक्ट आसानी से बाहर दे दो। तुम्हारी नजर में कंपनी के नियम कानून है जियोंग जी। ऐसा कुछ नहीं है ऑल को, हम कहाँ दूसरों से लाभ लेने की हिम्मत करते हैं। हाँ, हम जो जांग के पुराने दोस्त हैं, बस एक डिनर मीटिंग थी, बिल्कुल कोई उपहार नहीं लिया। तो ये क्या है? यह तुम्हारे कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के सारे सबूत। अब से तुम दोनों जियोंग ग्रुप से आधिकारिक रूप से निकाले जाते हो। आगे कंपनी का कानूनी विभाग कार्रवाई करेगा। कंपनी को हुए नुकसान का, सभी आर्थिक नुकसान की वसूली। अब बाहर निकलो। 5 मिनट बाकी हैं। जांग भाई, तुम्हारा यह अंदाज़ा देखकर यह प्रोजेक्ट पक्का लगता है। बिल्कुल, जब प्रोजेक्ट मिल जाएगा मैं ट्रीट दूंगा, तुम्हें बड़ा खाना खिलाऊंगा। बोली के परिणाम आ गए हैं। चलिए जियोंग जी का स्वागत करते हैं अंतिम परिणाम घोषित करने के लिए। वह यहाँ कैसे? जारी। शियोंग जी, वह सच में शियोंग जी हैं। हो गया, अब तो सब खत्म हो गया। सभी मेहमानों का धन्यवाद इस निवेश बैठक में आने के लिए, और उन सभी का भी धन्यवाद जिन्होंने इस डिजिटल इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट में भाग लिया। जूरी की कड़ी जांच के बाद और समग्र मूल्यांकन के आधार पर हमने अंततः तय किया इस प्रोजेक्ट के साझेदार का नाम। जरूर हमारे जियांग होने चाहिए। इस बार शियोंग ग्रुप डिजिटल इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट के लिए
हमने अंततः निर्णय लिया कि झो ग्रुप के साथ श्रीमती फेंग झाओ हम सहमत हुए एकमात्र साझेदारी प्रोजेक्ट जो ग्रुप को दे दिया गया। तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ, एकदम समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, कम से कम फेंग झाओ हमारे जो ग्रुप की ही है। प्रोजेक्ट अपनी ही कंपनी में आया, बाहर जाने से तो अच्छा है। क्या गलती हो गई? फेंग झाओ कैसे हो सकती हैं? इसमें कोई धांधली है। आगे माँ, यहाँ शर्मिंदा मत करो। मैं सुनना चाहती हूँ आपका तथाकथित भ्रष्टाचार क्या है? मैं अभी कन्वेंशन सेंटर के गेट पर अपनी आंखों से देखा। तुम और फेंग झाओ पहले से जानते हो। तुमने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, कंपनी का प्रोजेक्ट अपने जानने वाले को दे दिया। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? जब आप मुंह से भ्रष्टाचार कह रही हैं तो मैं आज पूरे शिंगचेंग के सामने सभी व्यापारिक साथियों के सामने सब कुछ पारदर्शी रूप से पेश करूंगी। ये है उनका प्रोजेक्ट प्रस्ताव, चाहे पूर्णता हो या व्यवहार्यता, झो जियांग का प्लान फेंग झाओ से कमतर है। ऐसा कैसे हो सकता है जियांग? तुमने तो कहा था ना हो, जोंग और ली जोंग को गिफ्ट दे दिया है, सेट कर दिया है। उन्होंने हमारे पैसे ले लिए, तो तुम्हारे लिए कुछ क्यों नहीं बोले? चुप रहो। बस करो। दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना असल में इसलिए अपने बेटे के लिए भ्रष्टाचार नहीं हुआ, परेशान हो गए। मुझे तो मैं भी फेंग झाओ को चुनूंगी, चाहे प्रोफेशनल क्षमता या चरित्र, दोनों में झो जियांग से कहीं बेहतर है। और अभी हु और ली दोनों अपने अधिकार के दुरुपयोग के कारण, रिश्वत लेने के कारण, कंपनी के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के कारण श्योंग ग्रुप द्वारा आधिकारिक रूप से निकाल दिया गया है। ली जोंग भी फंस गए। इसके अलावा मैं यहाँ आधिकारिक रूप से घोषणा करती हूँ, शियोंग ग्रुप और इसके सभी सहायक कंपनियां हमेशा के लिए झो जियांग को ब्लैकलिस्ट करती हैं, उसके साथ कभी किसी भी प्रकार का व्यावसायिक सहयोग नहीं करेंगी। जारी। फेंग झाओ, मुबारक हो आपको। स्टेज पर आइए, हम औपचारिक रूप से साझेदारी पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। फेंग झाओ, अब जो कुछ तेरे पास है वो मेरा होना चाहिए था। तू मुझे चैन नहीं देगा तो मैं तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। इस जन्म में सिर उठाकर नहीं चल पाएगा। अभी पेन ड्राइव लगा दे, उसमें जो वीडियो है बड़ी स्क्रीन पर डाल दे। क्या आपको यकीन है? बकवास, तूने इतने पैसे लिए हैं, जल्दी से मेरा काम कर। मैं और झाओ जी तो सोच रहे थे उसे एक मौका दें। जब वह खुद ही मुसीबत मांग रहा है तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। दिखाओ। वह क्या है? मुझसे पंगा ले रहे हो? बस अपनी बदनामी का इंतजार करो। झो जियांग, ये वही है जो तुम हमें दिखाना चाहते थे। यह क्या है? बेवकूफ, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। झो जियांग, मैंने सच में नहीं सोचा था इतने सालों का साथ तुम मुझे इस तरह बर्बाद करना चाहते थे। यह मैंने आई से जनरेट किया है, 2023 यूएजी से फेंग झाओ का अश्लील वीडियो। यकीन नहीं होता, झो जियांग ऐसा निकला? हाँ बिल्कुल, अपनी योग्यता से नहीं जीत सकता तो दूसरों को बर्बाद करने की कोशिश करता है। बहुत घिनौना है। मुझे छोड़ दो। हमें अभी एक शिकायत मिली है, यहाँ किसी पर पद का दुरुपयोग करने का संदेह है। कंपनी के वित्तीय खातों में जालसाजी, जानबूझकर अश्लील सामग्री बनाना और फैलाना, दूसरों की बदनामी करना, कई कार्य जो अवैध और आपराधिक हैं। हम अब कानून के अनुसार जांच और कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस जी, वीडियो में जो व्यक्ति अपराध करता दिख रहा है वही है। मुझे मत पकड़ो, मैं बेकसूर हूँ। पापा, जल्दी बचाओ मुझे। पापा, तुम मुझे बचाने आओगे है ना? मैं जेल नहीं जाना चाहता। वह तुम्हें बुला रहा है, पापा। डोंग जी, आप यूं देखते नहीं रह सकते। हमारा बेटा पुलिस पकड़कर ले जा रही है। वह तुम्हारा अपना बेटा है, तुम जल्दी से कुछ करो, उसे बचाओ।
मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। तुम फिर से बकवास करोगे, मैं तुरंत सिक्योरिटी को बुलाऊंगा, तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। उस समय तुमने अमीर घर की बड़ी बेटी से शादी करने के लिए मैं गर्भवती थी और तुमने मुझे छोड़ दिया। 20 साल से ज्यादा बिना नाम के, बिना दर्जे के मैंने एक शब्द भी शिकायत नहीं की। बस आज अगर तुम जियांग को बचाने को तैयार हो, मैं वादा करती हूँ कि मैं जीवन भर तुम्हारे सामने फिर कभी नहीं आऊंगी। कहा ना मैं तुम्हें नहीं जानता। हम कानून के अनुसार अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। आप चाहे किसी भी पद पर हो या कोई भी कनेक्शन हो, कानून के पालन में बाधा नहीं डाल सकते। जियांग, मेरा बेटा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। पापा, तुम मुझे बचाने आओगे, है ना? मुझे जेल नहीं जाना। मेलिंग, तुम उनकी बकवास मत सुनो। जो जियाडोंग, मैंने उस समय तुम्हें ईमानदार और सीधा समझकर ही परिवार के विरोध के बावजूद तुमसे शादी की थी, अपने सारे संसाधन खर्च करके तुम्हारा व्यवसाय खड़ा किया, तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया, लेकिन तुम्हारा नाजायज बेटा हमारी बेटी से भी बड़ा है। क्या तुम्हें इतने लोगों के सामने ये सब कहना है? ठीक है, हमारे बीच अब कुछ कहने को नहीं बचा, तलाक ले लो। तलाक ले लो तो ले लो। झो समूह अब मजबूती से खड़ा है, तेरी मदद की जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो मेरा सिर्फ एक नाजायज बेटा नहीं है, बाहर और भी कई औरतें हैं। अगर थोड़ा सा भी पुराना मोह न होता तो मैं बहुत पहले ही तेरे जैसी बूढ़ी औरत से तलाक ले चुका होता। जो जियाडोंग, तू और तेरा नाजायज बेटा बिल्कुल एक ही सांचे में ढले हुए हो, दोनों बेशर्म और बेवफा हो। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं सिर्फ तलाक नहीं चाहती, बल्कि तुझे सब कुछ छोड़कर जाना होगा। खाली हाथ जाना? बहुत ख्वाब देखे हो। शायद तुम भूल गए हो, हमने शादी से पहले संपत्ति का समझौता किया था। उसमें साफ लिखा है, अगर कोई बेवफाई करे तो उसे सब कुछ छोड़ना होगा। अब इतने लोगों के सामने तुमने अपनी बेवफाई कबूल कर ली है। बोलो, कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा? बोलो, कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा? मैंने कब ऐसी कोई चीज पर हस्ताक्षर किया, मुझे तो पता ही नहीं। तुमने उस समय मेरे संसाधन पाने के लिए जो मैं कहती वही मान लेते थे। शायद बहुत कुछ मान लिया होगा तो भूल गए होंगे। अब से तुम्हारे सारे पैसे और झो समूह के सारे शेयर सब मेरे हो गए। जारी। मीलिंग, मैं उन महिलाओं के साथ असल में बहुत पहले ही खत्म हो गया था। जियांग का मामला, मैं भी एक पल का मूर्ख था। आप मुझे एक और मौका दें, हम तलाक न लें, ठीक है? आप अभी तो ऐसा नहीं कह रहे थे। इसे बाहर फेंक दो। आज से वह अब नहीं रहेंगे जो ग्रुप के चेयरमैन। लियू मीलिंग, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। फेंग झाओ, मैं हमेशा आप पर नजर रख रही हूँ। हाईटेक पार्क प्रोजेक्ट से इस बार तक डिजिटल इंडस्ट्रियल पार्क की बोली योजना आपकी क्षमता कंपनी में सभी से कहीं बेहतर है। आज से मैं आपको औपचारिक रूप से नियुक्त करती हूँ झो ग्रुप का मार्केटिंग डायरेक्टर। फेंग झाओ, अगर आप चाहें तो विचार कर सकते हैं, हमारे शियोंग ग्रुप मार्केटिंग डायरेक्टर का पद अभी खाली है। सैलरी जो ग्रुप से कम नहीं होगी। शियोंगडोंग, आप यह तो गलत कर रही हैं। सामने हमारी कंपनी के लोगों को पटाने के लिए तो ऐसे करते हैं। फेंग झाओ, आप झो ग्रुप में रहें, सीधे प्रवेश कर सकते हैं, कंपनी के बोर्ड में लाभांश लें। धन्यवाद लियू जी के भरोसे के लिए। मैंने फिर भी फैसला किया है शियोंग ग्रुप में शामिल होने का, लेकिन मैं पूरा करूंगी हाई टेक पार्क का प्रोजेक्ट फिर छोड़ूंगी और उम्मीद है भविष्य में झो ग्रुप के साथ संपर्क में रहूं और सहयोग जारी रखूं। मुझे पता चल गया। आप निश्चिंत रहें, झो ग्रुप के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। जारी। जारी। जियोंग जी, मेरी एक और विनती है। लियाओ इस मामले में अहम सबूत दिए, वह खुद काबिल है और काम में ध्यान रखती है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे भी नियुक्त करें, उसे मेरी असिस्टेंट बनाएं। आप मार्केटिंग विभाग की डायरेक्टर हैं, आपकी असिस्टेंट। बेशक, आपका फैसला। धन्यवाद जियोंग जी, शुक्रिया छाओ जी। मैं जरूर अच्छी तरह काम करूंगी। आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगी। आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगी। हेलो, नमस्ते श्रीमती फेंग, बधाई हो। आपकी माँ का ऑपरेशन बहुत सफल रहा। बस अब अच्छे से आराम करें तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले जन्म में मैंने बेकार की मोहब्बत में सब कुछ खो दिया। इस जन्म में मैंने न सिर्फ बदला लिया बल्कि उन लोगों को भी बचाया जिन्हें मैं सबसे ज्यादा चाहती थी, और अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही हूँ। इस सफर में मैंने यह भी समझ लिया, हम औरतें जो चाहती हैं वह सिर्फ खुद पर निर्भर होकर ही मिल सकता है। बेटा ये लो। माफ करना बेटा, उम्र हो गई है, हाथ कांप रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
जो जियांग, फेंग जाओ। जेल में बिताए इन सालों एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मुझे पछतावा न हुआ हो। मैंने अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हारी भी लगभग बर्बाद कर दी। जो जियांग, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हें मेरी माफी की जरूरत नहीं। बीती बातें खत्म हो चुकी हैं। आगे से उम्मीद है तुम सुधर जाओगे। जमीन पर पैर रखकर काम करो। एक जमाने में जो खून की दुश्मनी थी वो आखिरकार बीती बात हो गई। आगे का रास्ता लंबा और मुश्किल है। मुझे बड़े कदमों से आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए।